आज संपूर्ण देशवासियों को सोम प्रदोष बहुत बहुत बधाई हो। है कि सोमवार की अगर प्रदोष पड़ती है, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, सोमवार की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। मत सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। शिव महापुराण में इसका परमात्मा पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता। याद रखना, जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है उसको शिवजी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया। जिसने बाबा पर भरोसा करा, जिसने सोमवार, पशुपतिनाथ ऐसे व्रतों को जो धारण करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई पशुपति व्रत धारण करता है, कोई प्रदोष व्रत करता है, कोई सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, जो मांगा देगा, थोड़ा देर कर सकता पर देने में। प्रदोष काल का दीप, प्रदोष काल की आराधना, प्रदोष काल की साधना और प्रदोष काल में परमात्मा का लिया गया नाम हमारे करोड़ों 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 पुण्य को प्रबल कर देता है और हमारे पाप को छिन्न कर देता है। हमारे पाप उस प्रदोष पर, प्रदोष काल में अगर एक आधी चम्मच भी गौ माता का दूध मिल जाए, एक छोटी सी कटोरी में सीधे हाथ में दूध और उल्टे हाथ में दूध, जल का पात्र या उसी पात्र के ऊपर दूध का पात्र रखकर हाथ में लेकर जो शंकर के शिवालय में देहली पर खड़ा होकर शंकर से अपनी कामना कर कर शंकर के मंदिर में जाकर दूध अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर जल शंकर के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, देव अधिदेव महादेव उसकी कामना पूर्ण कर देते हैं, पूर्ण करते। किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देव अधिदेव महादेव को एक कमल का पुष्प चढ़ाना। और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। एक कमल का गट्टा भी यदि देव अधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष की प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। पर जिसने प्रदोष का नियम बना लिया, 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना पड़ा। कितना भी दरिद्र, कितना भी दरिद्र। ये लोमश ऋषि की कथा कहती है, ये लोमश बाबा का चरित्र कथा, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में, पर बाबा पर आशा। 26 प्रदोष में से कोई भी प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल में आप अपने घर से जल और एक हाथ में घी का भरा हुआ दीप लेकर जिस दिन शंकर के मंदिर में जाते हो, शंकर को जल चढ़ाकर हाथ का स्पर्श जलाधारी पर कर कर शिव मंदिर में दीप प्रज्वलित कर देते हो, 26 प्रदोष का पुण्य फल उसी क्षण प्राप्त हो। बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये 2 पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और 1 चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर है। हरीश्वर महादेव
जब धन कम हो, संपदा कम हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है तो एक बार प्रयास करना, घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर उसमें 2 बाती, कितनी बाती? 2 बाती रखना, चाहे तुम लंबी रख लो चाहे गोल रख लो, पर रखना 2 ही बाती। घी का दिया लगाकर दुख दहन स्तोत्र का पाठ करो, कम से कम 5 प्रदोष तो करो। और बाबा विश्वास रखना शिव महापुराण पर, अगर पहली प्रदोष पर ही आपने अगर घी का दिया लगाकर आसन लगाकर शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिव की पूजन कर दारिद्र दुख दहन स्तोत्र का पाठ चालू कर दिया तो विश्वास रखना कि 5 प्रदोष तक तो बाबा खुद करुणा कर देगा। आप मुड़कर नहीं दे। मेरी कथा में आप सबसे निवेदन करूं कि प्रयास करो, प्रयास करो। आपके पास में अगर कोई रुमाल है, कोई नैपकिन है, कोई कुछ बैग है, पर्स है, उसमें एक चावल का दाना कथा के पूरे 7 दिन रखो और प्रैक्टिकल करके देखो। जब 7वां दिन हो उस चावल के दाने को किसी भी शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर कर बाबा से अपने मन की बात कहकर देखो। चंद्रशेखर की कथा तुम्हें रोग से मुक्त कर देगी, तकलीफों से दूर कर सुख देता। और मेरी जीजियां याद रखें, मेरी जीजियों से निवेदन है, कभी कभी ऐसा लगता है शरीर में अगर कोई गांठ पड़ जाती है, बच्चादानी में गांठ आ गई, चेस्ट में गांठ आ गई, शरीर के कोई अंग में गांठ आ गई, घबराना नहीं है, डॉक्टर का इलाज करवाओ, दवाइयां लो, साथ में एक नियम बनाओ, प्रदोष काल में 2 दीपक शिव जी के मंदिर में लगाओ और 1 चावल का दाना शंकर भगवान पे चढ़ाना प्रारंभ करो। वही चावल के दाने को वापस उठाओ। अगर प्रदोष का व्रत नहीं है तो उसी दिन खाओ, और अगर व्रत है तो दूसरे दिन उस चावल के दाने को जरूर खाओ। धीरे धीरे वो गठान जो शरीर के अंदर है वो गलना प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा दिन करोगे आपको उसका फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। एक चावल का दाना भी चंद्र का प्रतीक है। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बोल चंद्रशेखर महादेव की। एक चावल का दाना। आप शिव से संबंध जोड़ो, भगवान शंकर से संबंध। आपको मालूम है शिव जी को धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? क्यों भगवान शंकर को धतूरा समर्पित किया जाता है? धतूरे को चढ़ाना। कोई बच्चा है, हाथ पैर से विकलांग है, शरीर से विकलांग है, नहीं सही हो रहा, प्रदोष की प्रदोष 1 धतूरा शिव जी को, 1 दुर्वा, 1 कनेर का पुष्प, तीनों शिव जी के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। दुर्वा लाओ, पीसो। जो बच्चा बीमार रहता है, जो हाथ पे डॉक्टर का भी इलाज चल रहा है, उसको वो दुर्वा पीस कर सुबह दोपहर शाम 3 बार उसको देना प्रारंभ करो। धीरे धीरे बच्चे की बुद्धि का विकास होगा और बच्चा एक दिन इतना एक्टिव हो जाएगा कि खुद उठने का प्रयास करेगा और हाथ पैर भी उसका काम करेगा, खुद करेगा। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो। धतूरा भी किस चीज के लिए चढ़ा रहे हो, कैसे समर्पित कर रहे हो, वो भाव। आदिशक्ति मां जगत जननी दुर्गा भवानी जब 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करने के लिए महाकाल वन में गई, महाकाल वन में जाने के बाद में फिर नंदन वन में गई, नंदन। और भ्रमण करते 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 जब माता पार्वती जी नंदन वन में पहुंची, काशी में पहुंची, और काशी में पहुंचने के बाद में माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी माँ गंगा के तट पर बैठी, और बैठने के बाद में कुछ देर बाद माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती का ध्यान चंद्रमा की ओर गया, चंद्र की ओर। जैसे हरी दूबा होती है, दूब देखिए आप लोगों ने, जम के बोलो जरा, दूबा देखिए गणेश जी को चढ़ती है, क्या बोलते हैं उसको? दूब, दुर्बा।
तो जो दुर्वा होती है, जैसे बगीचे में दुर्वा लगी होती है, वैसे ही बगीचे में दुर्वा के साथ में जब दुर्वा लगती है तो उसी के साथ एक सफेद कलर की दुर्वा भी होती है, एक सफेद दुर्वा भी होती है। यदि शरीर में कोई चर्म का रोग हो गया, कहीं घाव पड़ गया, वो सूख नहीं रहा, कोई चमड़ी का रोग पड़ जाता है, कोई चर्म रोग पड़ जाता है, तो भगवान शंकर को सोमवार की अष्टमी के दिन दुर्वा चढ़ाई जाती है और वो सफेद दुर्वा को उठाकर चंद्रमा की रोशनी में, जब चंद्रमा को एक टकटकी देखते हुए उस चंद्रमा की रोशनी में उस दुर्वा को चबा चबा कर यदि खाया जाए तो शरीर का कैसा भी रोग होता है चर्म का, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। वो चमड़ी का रोग धीरे 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 समाप्त हो जाता है। तो पार्वती जी ने कहा, आप तो सबके मन की बात को जानते हो, आपको तो लोग मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनसा महादेव। जम के बोलो, कौन सा नाम है? मनसा महादेव। मनसा महादेव से मतलब है, जब संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र लेकर, भले वो शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र क्यों ना हो, घर से लाई हुई बेलपत्र क्यों ना हो, जब कोई संसार का व्यक्ति एक बेलपत्र को भगवान शंकर के सामने लेकर जाता है और उस बेलपत्र को जब शिव जी को समर्पित करता है, तो उसके समर्पण करने के समय पर जितनी देर वो बेलपत्र को मंदिर में लेकर गया, मंदिर से शिवलिंग पर जितनी देर में वो समर्पित करता है, उतनी देर में उसके मन के अंदर जो बात चलती रहती है, भगवान शंकर उसके मन की बात को स्वीकार कर कर बेलपत्र चढ़ते से ही उसकी बात को स्वीकृत करके उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देते हैं। उसको मनसा महादेव कहते हैं। शिव जी का एक नाम है मनस महादेव। ये और मनसा महादेव की पूजन का एक विधान और वर्णन किया गया है महाराज। यदि आप लोगों को बाजार में किताब मिले मनसा महादेव की, तो आप ले सकते हैं, उसमें एक विधान आप उसमें पढ़ सकते हैं कि मनसा महादेव में 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 दुर्वा, 7 कनेर के फूल जब हाथ में लिए जाते हैं, और भले लड़के की उम्र 40 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 32 साल हो गई हो, लड़की की उम्र भले 32 साल हो गई हो, 35 साल हो गई हो, 25 साल हो गई हो, 40 साल हो गई हो, जिस लड़का और लड़की का विवाह नहीं होता, तो 7 बेलपत्र, 7 चावल के दाने, 7 कनेर के फूल, 7 दुर्वा मनसा महादेव के नाम से लिया जाता है और हृदय से लगाकर उसको सोमवार के दिन प्रदोष काल में, शाम का समय प्रदोष काल में मनसा महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित किया जाता है, तो उस लड़का लड़की का विवाह जल्दी से जल्दी हो ही जाता है। वो मनसा महादेव, उसको मनसा महादेव